एग्ज़ाम की घड़ी अब एकदम बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है और आज आरपीएससी ने एग्ज़ाम के बारे में महत्वपूर्ण सूचना भी जारी कर दी है। जैसा कि कुछ साथियों के मन में ये संशय था कि एग्ज़ाम समय पर होगा या नहीं होगा, अब उस संशय पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। आज आरपीएससी ने महत्वपूर्ण प्रेस नोट जारी करते हुए परीक्षा के बारे में पूरा विस्तृत जो सिस्टम है वो जारी कर दिया है कि किस प्रकार परीक्षा होगी, कितने चरणों में परीक्षा होगी और कहाँ कहाँ परीक्षा का जो है वो आयोजन किया जाएगा। साथियों, आज आरपीएससी द्वारा जारी प्रेस नोट में जो महत्वपूर्ण जानकारी जारी की गई है उसके अनुसार एग्जाम तय तारीख 14 मई को ही होगा। यानी अब जो संशय था बिल्कुल पूरी तरह से वो खत्म हो चुका है। 14 मई को ही एग्जाम होगा और ये एग्जाम 14 मई को 2 चरणों के अंदर आयोजित किया जाएगा, जिसके अंदर पहले चरण की परीक्षा जो है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आयोजित होगी और फिर दूसरी शिफ्ट का जो पेपर होगा वो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार परीक्षा केंद्रों के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। पूरे राजस्थान में कुछ चुनिंदा जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीकानेर संभाग एकमात्र ऐसा संभाग नजर आ रहा है जहां पर उसके 4 जो महत्वपूर्ण जिले हैं उन जिलों में से 3 जिला मुख्यालयों पर पेपर का आयोजन किया जाएगा। बीकानेर में बीकानेर जिला मुख्यालय पर, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर और श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं साथ ही अगर हम बात करें राजस्थान के अन्य जिलों के अंदर, तो राजधानी क्षेत्र जयपुर के अंदर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसके अलावा कोटा संभाग में बात करें तो कोटा में ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसके अलावा अलवर और भरतपुर के अंदर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उदयपुर, अजमेर, टोंक और जोधपुर के अंदर जो है इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब साथियों, उसके बाद बात करें कि आपको ये जानकारी कैसे मिलेगी कि आपको कौन से जिले का आवंटन हुआ है, तो इस संबंध में आरपीएससी ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार 7 मई को आपकी जो एसएसओ आईडी है उस पर आपको जिला आवंटन की सूचना मिल जाएगी कि आपको किस जिला मुख्यालय पर जाकर जो है वो परीक्षा देनी होगी। तो 7 मई को इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी, यानी जिला अलॉटमेंट की लिस्ट 7 तारीख को आपकी जो है वो जारी हो जाएगी। और परीक्षा से 3 दिन पूर्व जो है वो आपके प्रेस के हिसाब से, नोट के हिसाब से आपके जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। अब साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आ रही है वो सामने ये आ रही है कि गाइडलाइंस जो है, बाकी गाइडलाइंस जो है सेम वही रखे गए हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण बात को बहुत बड़ी बारीकी से ध्यान में रखना होगा कि हमने देखा है कि पिछली कुछ परीक्षाओं में बहुत से विद्यार्थी जो हैं वो समय पर नहीं पहुंच पाने की वजह से, उनकी तैयारी बहुत जबरदस्त थी लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाने की वजह से वो जो है परीक्षा को नहीं दे पाए। तो साथियों, मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा कि आपका यदि परीक्षा सेंटर आपके घर से दूर आता है तो आप एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाएं और आपका परीक्षा सेंटर कहां है वो जाकर एक बार अपने परीक्षा सेंटर को आप देख लें। गाइडलाइन के अनुसार आपको अपने परीक्षा सेंटर पर 60 मिनट पूर्व जो है वो पहुंचना होगा। यानी कि यदि आपका परीक्षा जो आपकी परीक्षा है सुबह की पारी में आयोजित होती है, यानी 10 बजे अगर आपका पेपर है तो आपको सुबह 9 बजे से पहले पहले जो है अपने सेंटर पर पहुंचना होगा। और फिर दोपहर की पारी की बात करें, यदि आपकी परीक्षा दोपहर की 2 बजे वाली पारी में है तो आपको 1 बजे से पहले पहले अपने सेंटर पे पहुंचना होगा। तो मैं आपसे पुनः यही आग्रह करना चाहूंगा कि हम बाद में सिस्टम को दोष दें, सिस्टम में कमियां निकालें। इससे अच्छा है कि जिस प्रकार हमने बेहतर तैयारी की है उसी प्रकार हम समय से पूर्व अपने परीक्षा सेंटर पर पहुंचे और अपना स्थान जो है वो ग्रहण कर लें। अब बात आती है कि परीक्षा में हमने एग्जाम को किस प्रकार से करना है। देखिए साथियों, हम घर पर रहकर जो तैयारी करते हैं वहां का माहौल और परीक्षा हॉल का माहौल जो है वो दोनों अलग होते हैं। दोनों में दिन रात का अंतर होता है। आपके असली विवेक की, आपके असली आत्मविश्वास की, आपके कॉन्फिडेंस की और आपकी ऊर्जा की असली परीक्षा यही होती है कि आप कितने विवेक से
अपनी परीक्षा को यहाँ दे पाते हैं। क्योंकि हमने ये बात देखी है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उनको बहुत से कंसेप्ट बड़ी जबरदस्त तरीके से क्लियर होते हैं, लेकिन जब परीक्षा होती है तो वो नर्वस हो जाते हैं, अपना विवेक जो है उस पर काबू नहीं रख पाते हैं, और उसकी वजह से उनकी बेहतरीन तैयारी होने के बावजूद जो है वो परीक्षा में चयनित होने से रह जाते हैं। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह रहेगा कि आप बढ़िया जब भी अपनी परीक्षा देने के लिए जाएं, अपने सेंटर पर जाएं, उससे पहले बढ़िया अपना हल्का फुल्का अपना नाश्ता लेकर जाएं, अपनी पेन, अपनी एक आईडी और उसके अलावा अपना जो प्रवेश पत्र है उसको लेके जाएं, और अनावश्यक चीजें जो जो उनकी गाइडलाइन में हो वो आप जो है उनको घर से ही वहां पर साथ न लेके जाएं। यानी किसी प्रकार का धागा आपके हाथ में नहीं बंधा हो, कोई घड़ी नहीं हो, और महिलाओं को विशेषकर मेरी बहनों को इस बात को बड़े ध्यान में रखना होगा कि उनके झुमके वगैरह, उनके गले में कोई नेकलेस है, इस प्रकार की कोई चीज जो है वो बिल्कुल साथ में न लेकर जाएं, क्योंकि अंतिम समय में फिर वो परेशान होंगे, और इस वजह से क्या है कि उनके कुछ प्रश्न जो है वो गलत भी हो सकते हैं। इसलिए आप जब परीक्षा हॉल में बैठ जाएं, बड़े मनोयोग के साथ शांत चित्त से वहां बैठे रहें। आपको जब आपका प्रश्न पत्र दे दिया जाए तो उस प्रश्न पत्र में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों को शुरू में बढ़िया आराम से भर लीजिए, और उसके बाद आप अपने प्रश्न पत्र को पढ़ते हुए उसे हल करना शुरू कीजिए। और शुरू के अंदर जो प्रश्न आपको आते हैं, ये मत घबराइए कि आपको शुरू में कुछ प्रश्न टफ मिल गए, मुश्किल मिल गए तो आप अपना विवेक खो दें। शुरू में आप अपना जो है प्रश्न पत्र को बड़ी आत्मीयता से देखें उसे, और जो जो प्रश्न आपको आते जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुरू के अंदर हमारी जो सीरीज है उसके हिसाब से कुछ टफ क्वेश्चंस आ गए तो हम वहीं डर जाते हैं। डरे नहीं, हो सकता है कि जो प्रश्न आपको शुरू में टफ नजर आ रहे हैं एक बार के लिए आप उन्हें छोड़ दीजिए। हो सकता है कि जो बाद में प्रश्न हैं वो टफ नहीं हो, जो आपने पढ़ा है, जिस तरीके से आपने तैयारी की है, उन्हीं प्रश्नों में से वो प्रश्न आ रहे हों। इसलिए अपना विवेक जो है, अपना आत्मविश्वास जो है उसको परीक्षा में पूरी तरीके से बनाए रखिए। घबराए नहीं, बड़े शांत चित्त से, बड़े मनोयोग से अपनी परीक्षा को दे। प्रत्येक प्रश्न को बड़ी गंभीरता से पढ़ें कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अति उत्साह की वजह से भी आते हुए प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें और बड़े गंभीर होकर अपनी परीक्षा को दें। और मैं आपसे अंतिम चरण की इस तैयारी में यही कहना चाहूंगा कि आप करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसको बड़े शानदार तरीके से एक बार किसी भी मंथली मैगजीन से पढ़कर उसको बड़े शानदार तरीके से आप कवर कर लीजिए। और उसी के साथ जो सेकंड पोर्शन है नगर पालिका अधिनियम, उसका 2 से 3 बार बढ़िया से रिवीजन आप उसका लगा लीजिए, और फिर पूरी तरीके से आप अपने मनोयोग को एकदम तैयार रखते हुए, यानी कि खुद को पूरा मनोयोगी मानना है, कहीं भी आपको कॉन्फिडेंस लेस नहीं फील होना चाहिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस से लबरेज रखना है, और फिर जाके हमने परीक्षा देनी है। क्योंकि कहते हैं कि वेल बिगेन इज हाफ डन। आप यदि पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अगर परीक्षा में चले गए ना, तो मैं आपसे ये बात का दावा कर सकता हूं कि आप अपनी परीक्षा का आधा जो हिस्सा है वो उसे यूं ही जीत लेंगे। इसलिए पूरे मनोयोग के साथ अपनी परीक्षा में जाएं और बेहतर तरीके से अपना पेपर करके आएं, और 14 मई को जब आप एग्जाम देकर अपने सेंटर से बाहर निकलें तो आपके चेहरे की मुस्कान जो है वो ये बतानी चाहिए कि आपका पेपर बहुत बेहतर हुआ है, और आप निश्चित तौर से जो है राजस्व अधिकारी और जो अधिशासी अधिकारी है उन दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल हो गए हैं। और जब आप घर पे जाएं तो आपके ऊपर ये ऊर्जा जो है इतनी शानदार तरीके से होनी चाहिए कि आपको जब तक रिजल्ट नहीं आई बेचैनी महसूस नहीं होनी चाहिए। उसी मनोयोग के साथ अपनी तैयारी को आप जारी रखते हुए परीक्षा दें। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारा प्रेम हमारी तरफ से आप सभी भाई बहनों को कि आप अपनी परीक्षा जो है बहुत बेहतर तरीके से जाकर देकर आएंगे, और निश्चित रूप से जिस परीक्षा के लिए आपने दिन रात मेहनत करते हुए तैयारी की है उसमें आप चयनित होंगे। तो आप सभी को एक बार पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं।